आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद। क्लास 10th का है। किस क्लास का है? क्लास 10th का है। क्लास जो है 10th का है। तो बहुपद हम लोग शुरू पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो हम डाल दिए हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, शॉर्टकट में पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको कवर करेंगे और जो सवाल है उसको लगाएंगे। चलिए, हर तरह का सवाल लगाएंगे। लगातार आप बने रहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके वीडियो आएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये इंट्रोडक्शन जो मेन चीज है यही है। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आगे जो है आपको बनाने में सवाल दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, क्या है बहुपद? देखिए, नाम से ही क्लियर है। बहु और एक पद है। बहु का मतलब क्या होता है? अनेक। अनेक ना। पद का मतलब होता है टर्म। टर्म, इंग्लिश वर्ड टर्म। मतलब पद का मतलब एक से ज्यादा पद, एक दो ऐसे अलग अलग भाग में बांटते हैं। जैसे मान लिया जाए 5x² + 3y। ये देखिए, मतलब ये अलग अलग टर्म में एक पद, ये दो पद ना। y दे दिए, वो भूल जाइए कि हम इधर क्या लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे क्या गो पद है? देखिए, बहुपद। बहु मतलब अनेक, एक से ज्यादा पद को ही बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, ये प्लस जो है एक इसको बांट दिया और इसको बांट दिया ना। अब क्या हो गया? यहाँ पे दो पद बन गया है ना। तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। बहुपद, एक से ज्यादा पद होना ही बहुपद कहलाता है। एक अनेक टर्म जिसमें होगा वही बहुपद है। अब समझिए बहुपद किसको कहते हैं, ये समझ चुके हैं। अब बहुपद समझिए क्या होता है, पहले समझिए। पहला जो बहुपद कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का। लेकिन पहला जो होता है वो क्या होता है? रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? वह बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते रेखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लिया जाए 3x + 5, ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद। जैसे 5x, ये रेखिक बहुपद है ना। x + 2, ये रेखिक बहुपद है। 3x + 5 पावर 1, जो पावर है यहाँ पे देख रहे हैं ना, पावर x का जो पावर किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिए, घात। जैसे मान लिया जाए 5x² + 3x + 4, ये जो है ये पावर है, x की पावर जो ऊपर में है, पावर घात। पढ़े होंगे आप घात। तो ये जो है घात हो गया ऊपर, इसमें पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो इस बहुपद में, ये जो पूरा बहुपद है, ये पूरे बहुपद में जो ऊपर में सबसे बड़ा रहेगा, ऊपर में बड़ा क्या है? यहाँ पे 3 है, 2 है, 2 है। तो ये घात हो गया 2। इस बहुपद का घात कितना हो गया? 2। उसी को घात बोलते हैं। तो यहाँ पे समझा रहे थे हम कि रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें घात 1 हो, जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। अब समझिए दूसरा जो होता है द्विघाती या द्विघाती बहुपद। क्या होता है? द्विघाती बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें केवल दो घात हो, उसे द्विघात या द्विघाती बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल 2 घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए 2x² + 4x + 5, पावर देखना, अधिकतम घात कितना है? 2 है, अधिकतम घात ना। ये द्विघाती हो गया। जैसे मान लिया जाए 5 + 4x - x², ये अधिकतम घात जो है, चाहे आगे रहे पीछे रहे, घात देखना है, पूरे घात। अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। घात अगर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो कौन सा बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? वह बहुपद जिसका केवल एक घात हो, जिसमें केवल एक घात हो। घात मतलब पावर, एक पावर हो। पावर देखिए यहाँ 3x पे पावर क्या है? 1, 5x पे पावर 1, x पे पावर 1 + 2 ना। तो इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। द्विघाती किसको बोलते हैं या द्विघात किसको बोलते हैं? वह बहुपद जिसमें केवल 2 घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं।
समझिए। अब जो तीसरा होता है वो क्या होता है, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। बहुपद क्या बोलते हैं उसको, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें जिसमें तीन घात हो, तीन घात हो उसे त्रिघाती त्रिघाती बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x+2, ये जो है त्रिघाती बहुपद है। क्यों, अधिकतम घात पावर देखना है आपको। यहाँ x रहे, y रहे, z रहे, a रहे, b रहे, उससे मतलब नहीं है, हमको घात देखना है। घात में क्या है, पावर में है 3, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। पहला क्या बोले थे, बहुपद, एक से ज्यादा पद। एक से पद किस कब होता है, देखिए प्लस या माइनस को पद डिफाइड मना अथी करते हैं। यहाँ पे क्या पद है, 1 2, 2 पद है। यहाँ पे क्या पद है, 2 पद है। यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3 पद है ना। यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3 4। तो पद ऐसे पता चलता है कि क्या पद है। माइनस या प्लस विभाग में बांटता है। जैसे मान लिया जाए आप के पिताजी 2 भाई हैं या आप 4 भाई हैं, तो आपका पिताजी जो बहुपद हो गया उसका क्या भाई है, 4 भाई, 1 2 3 4 जेगो पद है उसका। समझ लीजिए यहाँ पे पहले मान लिया 3x+5, यहाँ पे 2 पद है, ये प्लस जो है इसको अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, एगो इधर बांट दिया, एगो इधर बांट दिया, 5 को अलग कर दिया और 3x को अलग कर दिया। तो पद ही बहुपद समझ में आ गया। बहुपद कितने प्रकार का याद करना है क्लास 10th में, 3 प्रकार का। कौन कौन, रेखिक बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल घात, घात जो है पावर घात यानी 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। घात अगर 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब समझने वाली यहाँ पे बात यह है, रेखिक बहुपद में इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक क्या होता है, व्यापक रूप होता है, क्या होता है, ax+b, क्या होता है, ax+b। और द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx+c। अब व्यापक रूप क्या होता है वो भी समझेंगे, पहले समझ लीजिए। त्रिघात का क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात का बहुपद होता है। अब समझने वाली बात यह है, जो रेखिक बहुपद है 3x+5, इसका जो गुणनखंड निकलेगा, इसका जो शून्यक निकलेगा, वो कितना शून्यक निकलेगा, 1। घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा। शून्यक निकालने आगे आपको सिखाएंगे, पहले सुन लीजिए क्या हम बोल रहे हैं। पावर अगर 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, पावर अगर 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, पावर अगर 3 है तो शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा ना। समझिए यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में हो सकता है आ गया होगा। ये पूछता है व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax+b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx+c। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये था आपका बहुपद का प्रकार। आगे जो है ये हम बताते रहेंगे रेखिक बहुपद के बारे में, शून्यक के बारे में। क्या, किसके बारे में, शून्यक, शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। समझिए रेखिक बहुपद में हम बताए थे कितना शून्यक होता है, शून्यक क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले सुन लीजिए क्या है रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप बताए थे वो क्या होता है, ax+b, यही तो होता है व्यापक रूप। अब समझिए, मान लिया जाए आपको कहीं पे दे दे 2x+4 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें ना। अब समझिए 2x+4 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे, समझिए यहाँ पे 2x+4 बराबर, यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, 0। 2x बराबर +4 है, ऊपर जाएगा कितना होगा, -4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, यानी 2 दूना 4, x बराबर -2। ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। हम बोले थे आपको कि रेखिक बहुपद में जो शून्यक होता है उस शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो देखिए ये रेखिक बहुपद है या नहीं, ये रेखिक बहुपद है या नहीं, तो है। कैसे है, तो पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो जिसके पावर में, जो चर के पावर में जो घात होता है, वो घात का पावर अगर 1 है तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद ना। जैसे दूसरा हम देख लिया जाए, देखते हैं कि x+3 ना, इसका बहुपद हमको निकालना है ना, इसका शून्यक निकालना है, सॉरी इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या देना पड़ता है, 0 ना। तो x बराबर
माइनस क्या हो जाएगा 3। अब समझिए शून्यक का क्या मतलब हुआ। शून्यक वो मान होता है जिसको रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। देखिए जैसे मान लिया जाए यहां बोल रहा है शून्यक का मतलब x के जगह पे क्या रखें ये 0 आ जाए, माना उसको रखने पर 0 आ जाए, तो -3 रखेंगे, -3 + 3 खत्म, यानी 0 आ जाएगा। शून्यक उसी को कहते हैं जो संतुष्ट कर दे उस समीकरण को संतुष्ट जो कर दे वही शून्यक है। तो यहां पे जो शून्यक कौन संतुष्ट करेगा, -2, x के जगह पे -2 रखेंगे, समीकरण हो जाएगा संतुष्ट। ये क्वेश्चन था। अगला अगर दे मान लिया जाए x/2, कुछ भी दे सकता है, x/2 + 4 कुछ भी दे सकता है, तो इसका भी शून्यक निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लिया जाए दे 3x - 9 बराबर, शून्यक निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा 0, तो 3x बराबर +9 -9 था ऊपर गया +9, 3 तिया 9, 3 x का मान जो आया वो 3 आया, यानी इस तरह इसका जो शून्यक आया वो कितना आया है 3 आया है ना। तो रेखिक बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं वो इस तरह निकालते हैं। आपको समझ में आ गया? हाँ, शून्यक निकालने आपको आ गया। आप चलिए एक चीज सीख गए।